और दूसरी ओर है जनकपुर, जिसका नाम है विदेह नगर। विदेह नगर में ही जनक नंदिनी जानकी का प्राकट्य हुआ। विदेह नगर की जो दृष्टि है वो तो बड़ी मीठी भाषा में वार्तालाप हुआ। भगवान श्री राम महाराज श्री विदेह नगर के दूत जब धनुष टूटने के बाद पत्र लेकर के आए, तो महाराज श्री दशरथ ने सुना कि श्री राम के पास से दूत पत्र लेकर के आए हुए हैं। बड़े ही प्रेम से उन्होंने बुला करके उन्हें पास में बैठा लिया और उनसे कुछ प्रश्न करने लगे। और उन प्रश्नों को सुनकर के प्रारंभ में तो यद्यपि महाराज श्री दशरथ का प्रत्येक प्रश्न उन दूतों को बड़ा विचित्र सा लग रहा था, अटपटा लग रहा था, हंसी आ रही थी, पर प्रारंभ में उन्होंने अपनी हंसी को रोका। लेकिन महाराज श्री दशरथ ने जब अंतिम प्रश्न किया तो अपनी हंसी को नहीं रोक पाए। एक एक प्रश्न उन्होंने प्रारंभ में यही से किया। कहने लगे, भैया कहो कुशल दूं बारे। भैया आप लोग ये बताइए कि क्या हमारे दोनों पुत्र कुशल पूर्वक हैं? दूतों को ऐसी हंसी आ रही थी भीतर ही भीतर। श्री राम का पत्र अभी हाथ में है, महाराज जनक का पत्र भी अभी पढ़ चुके हैं, और उसके बाद भी ये पूछ रहे हैं कि कुशल से हैं कि नहीं। का इस पत्र को पढ़ने के बाद फिर पूछने की आवश्यकता है क्या? पर उससे भी बढ़कर के ये विदेह नगर के दूत हैं ना, तत्वज्ञ जनक के नगर के दूत हैं। उनको ये सोच करके हंसी आ गई कि आज ईश्वर की कुशल पूछी जा रही है। वो तो जानते हैं श्री राम साक्षात ईश्वर है। बोले जीव के कुशल की चिंता तो की जानी चाहिए, पर ये तो अनोखे महाराज हैं जिनको ईश्वर के ही कुशल की चिंता हो गई। इसलिए पहला प्रश्न उनको बड़ा विचित्र लगा। वे ज्ञान की भाषा के अभ्यस्त थे, महाराज जनक की भाषा प्रेम की भाषा थी, वात्सल्य की भाषा थी। अब महाराज जनक ने फिर देखा कि दूत तो मौन है, बोल ही नहीं रहे। आश्चर्य हुआ तो तुरंत और उनका ध्यान चला गया कि शायद दूतों का ध्यान इस ओर है कि पत्र तो आपके हाथ में। तो अगला प्रश्न फिर उन्होंने पूछ दिया, तुम नीके निज नयन निहारे। ये पत्र कहीं से लेके चले आए हो कि तुमने अपनी आंखों से भली प्रकार उनको देखा है क्या? एक एक शब्द बड़ा विचित्र है। तुम नीके निज नयन निहारे। दूत फिर मन ही मन हंसे, क्या उत्तर दें? महाराज को तो यही संदेह हो रहा है कि शायद हम लोगों ने उनको देखा नहीं है, बस पत्र लिए चले आए हैं। तो महाराज श्री दशरथ की इस बात को सुनकर के उनके मन में यह बात आई कि ये कह दें कि महाराज आप तो पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्रों को तुम लोगों ने देखा है कि नहीं। सत्य तो यह है कि महाराज जिस दिन से उनको देखा है उस दिन से दिखाई देने बंद हो गया। और उसका अभिप्राय क्या? उनका अभिप्राय यह है, जो दूतों ने आगे चल करके स्पष्ट किया, देव देख तब बालक दो अब न आंख तर आवत को। और उसका अभिप्राय है कि ईश्वर का साक्षात्कार करने के पश्चात फिर कुछ देखना शेष नहीं रह जाता। इसलिए कि जिसने ईश्वर को देख लिया उसके पश्चात उसकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं, कहीं भटकती नहीं। कि महाराज श्री दशरथ का यह प्रश्न भी दूतों ने बड़े विलक्षण रूप में लिया और फिर पूछने लगे, महाराज श्री दशरथ पहचानहु तुम कहु सुभावु। तुम लोग तो मौन हो गए हो भाई, अगर तुम पहचानते हो तो जरा उनके विषय में बताओ। दूत सोचने लगे, अब अनिर्वचनीय ब्रह्म के विषय में हम क्या बताएं? सांसारिक पदार्थ हो तो हम बता दें, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहचानो तुम क्या उन्हें पहचानते हो? पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। तो श्री राम का स्वभाव कोई बता सकता है क्या? कुलसहु चाही कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाही, चित्त खगेश रघुनाथ कर, समुझ परे कहु काय। फिर चुप रह गए, लेकिन मन ही मन हंसे। पर जब अगला वाक्य महाराज श्री दशरथ के मुंह से निकला तो फिर दूत अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अगला वाक्य क्या था?
उन्होंने पूछ दिया अंतिम प्रश्न, कहु विदेह कौन विधि जाने। अरे भाई, मैंने तो सुना था कि जनक जी विदेह हैं, देह से ऊपर उठे हुए हैं, तो जो देह से इतने ऊपर उठे हुए हैं उन्होंने मेरे पुत्रों को कैसे जान लिया। बस अगला आप वाक्य पढ़ेंगे रामचरितमानस में, गोस्वामी जी कहते हैं, कहु विदेह कौन विधि जाने, तो सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। फिर अब हंसी नहीं रुकी। महाराज दशरथ ने आश्चर्य से देखा, भाई मैंने ये अगर पूछ दिया कि विदेह ने कैसे जाना तो आपको हंसी क्यों आ गई। बोले महाराज, मुझे हंसी इसलिए आ गई कि आपने तो प्रश्न बिल्कुल उल्टा कर दिया कि मेरे पुत्र को विदेह ने कैसे जाना। महाराज, सत्य यह है कि आपके पुत्र को विदेह ही जान सकता है, देह वाला बेचारा क्या जानेगा। देह वाला तो उनको एक शरीर की दृष्टि से ही देखेगा, इसलिए आप विदेह के लिए मत कहिए। वस्तुतः अगर आपके पुत्रों को कोई जानना चाहता है तो बिना विदेह दृष्टि हुए कहो आपके पुत्रों के सौंदर्य को, अपने पुत्र को का समझ पाने में असमर्थ। सांकेतिक अभिप्राय यह है कि दैहिक सौंदर्य की दृष्टि से जो व्यक्ति सौंदर्य की ओर आकृष्ट होता है, जिसकी दृष्टि में सुंदरता वस्तुतः देह की सुंदरता है, वो वस्तु ईश्वर के सौंदर्य को, आत्मिक सौंदर्य को पहचान पाने में असमर्थ। और इसी का एक सांकेतिक तत्व सामने आता है। ये सुंदरकांड की भूमिका कैसे बनी, तो देखिए, इसकी भूमिका का श्री गणेश होता है, भगवान राम जनक नंदिनी सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में निवास कर रहे हैं, और उसी समय शूर्पणखा आ जाती। शूर्पणखा लंका से आई हुई। ये लंका अभी आपके सामने मैं कह रहा था, लंका देह नगर है। अंतर यही पड़ गया ना। विदेह नगर वालों ने श्री राम की सुंदरता को देखा और देह नगर वाली शूर्पणखा ने भी श्री राम की सुंदरता को देखा, लेकिन क्या वस्तुतः देह नगर वाली शूर्पणखा श्री राम की सुंदरता को समझ पाई क्या? गोस्वामी जी ने सांकेतिक भाषा लिखी। जब शूर्पणखा का परिचय देने ले तो पहले तो गोस्वामी जी ने शूर्पणखा का नाम लिखा, शूर्पणखा। शूर्पणखा शब्द को अगर सरल अर्थों में करें तो शूर्पणखा का अर्थ है जिसके नाखून जो है सूप की तरह लंबे हो गए हों, वो शूर्पणखा। शूर्पणखा अपने नाखून कभी नहीं काटती थी, और बड़ी विडंबना है कि शूर्पणखा ने अपनी नाखून नहीं काटे तो उसकी नाक कान कट गई। इसके अर्थ पर जरा विचार कीजिए। जो अपना नाखून नहीं काटेगा, नाखून माने शरीर के नाखून को न ले लीजिएगा, शरीर के नाखून का तो एक समझने के लिए सांकेतिक शब्द है। आप जरा शरीर के अन्य अंगों पर और नाखून की विचित्रता पर गहराई से विचार कीजिए, दोनों में क्या अंतर है। शरीर में जितने अंग हैं हमको चिंता करनी पड़ती है कि ये कट न जाए, लेकिन इसी शरीर में ये नाखून ऐसा है कि जिसको काटते रहना पड़ता, बचाए भी रहना है। देखिए, अंगुली जितनी है उसी पर नाखून है, और अंगुली के अगले भाग में नाखून बना रहे ये जरूरी, आवश्यक। लेकिन जब ये अंगुली को पार करके नाखून बढ़ने लगता है तो व्यक्ति का कर्तव्य यह है, और यही हम और आप करते हैं, कि उस नाखून को काट लेते हैं या कटवा देते हैं। तो अन्य अंग न कटें यह आवश्यक है, पर नाखून को सीमा में रखें और उसके बाद बढ़े तो काटते रहें, यही बुद्धिमत्ता। अब आइए, ये तो बहिरंग नाखून की बात हुई। हमारे आपके भीतर भी एक नाखून है, का वो नाखून भी 10 है। जैसे 10 ये हाथ के 10 नाखून है, इसी प्रकार से हमारे आपके भीतर भी 10 नाखून है। और वो नाखून कौन है? कई अंगुली में जैसे नाखून है, इसी प्रकार से मन में 10 इंद्रिय हैं
और उसकी 10 वासनाएं। और बहुत समझने की बात क्या, बोले मन में वासना रहे कि न रहे, अंगुली तो है मन और उसमें वासना है नाखून। और इसका अर्थ यह है कि एक सीमा तक तो वासना की आवश्यकता जीवन में है ही है, काम वृत्ति की आवश्यकता जीवन में है ही है, क्योंकि संसार में जो संसार का निर्माण होता है का वो बिना काम के तो नहीं हो सकता है। इसलिए काम को मिटाने की आवश्यकता तो नहीं है, पर काम को मिटाने की आवश्यकता न होते हुए भी काम मर्यादा में रहे, काम सीमा में रहे, व्यक्ति का कर्तव्य है कि इसका ध्यान रखे। और काम का नाखून यदि मर्यादा को लांघ करके आगे बढ़ने लगे तो उसको व्यक्ति का कर्तव्य है कि मर्यादा और विवेक की कैंची के द्वारा उसको काट करके नियंत्रित बना दे। सूर्पणखा माने जिसके नाखून सूप की तरह है, इसका अर्थ शरीर के संदर्भ में नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि सूर्पणखा में काम वासना इस सीमा तक बढ़ गई है, वासना की उच्छृंखलता इतनी आगे बढ़ गई है कि सूर्पणखा जीवन में उस काम वासना को काटने के लिए कभी उत्सुक नहीं होती है। काम वासना को नियंत्रित करने और मर्यादित करने की इच्छा सूर्पणखा के जीवन में नहीं। कई लोगों को तो बड़ी सहानुभूति है कि राम ने कितना कठोर कार्य किया, ये तो बड़ी बुरी बात थी, उन्होंने सूर्पणखा की नाक कान कटवा लिया, वो बेचारी तो ब्याह करने आई थी। और एक आध लेखकों ने तो ऐसी बात लिखी कि पढ़ करके हंसी भी आई, आश्चर्य भी हुआ। एक ने तो लिखा कि श्री राम को लगता है राजनीति का अच्छा ज्ञान नहीं था, नहीं तो सूर्पणखा से विवाह अवश्य कर लेते। अगर श्री राम ने सूर्पणखा से विवाह कर लिया होता तो भारत और लंका के संबंध बड़े मधुर हो जाते, अटूट संबंध हो जाते। उस भले मानुष को कौन बतावे कि अगर विवाह से मधुर संबंध होते होते तो ये घर में पति पत्नी क्यों लड़ते रहते, 2 राष्ट्रों का संबंध विवाह से हो जाता। ये तो कल्पना ही पागलपन की। वस्तुतः सांकेतिक अभिप्राय क्या कि नाक कान केवल सूर्पणखा की भी ही नहीं कटती, आज भी कटती रहती है। और उसका अर्थ क्या कि अगर जीवन में आप वासना को नहीं काटिएगा तो नाक कान कटे बिना नहीं रहेगी। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने भोग वृत्ति को, वासना को अनियंत्रित छोड़ देगा, क्या उसका समाज में सम्मान रहेगा? क्या समाज में उसको प्रतिष्ठा का स्थान मिलेगा? क्या तो वस्तुतः इस नाम का निहित तात्पर्य यह है, जो देह नगर में रहने वाला व्यक्ति है, जो देह नगर की निवासिनी सूर्पणखा है, जो देहवादी व्यक्ति होता है, वो भोगों के प्रति इतना आकर्षण है कि वो ये नहीं समझता कि भोगों को भी सीमा में और मर्यादा में रखने की आवश्यकता है। श्री राम किंकर प्रभु